सामने आया। उन्होंने कहा कि बंगाल को हड़पने की कोशिश की जा रही है। ममता बनर्जी का बड़ा बयान सामने आया। अंग्रेज भी बंगाल पर कब्जा नहीं कर सके। बीरभूम में पैदा न होती तो मुझे भी बांग्लादेशी कहते। मुझे चोट पहुंची तो पूरे देश को हिला दूंगी। ममता बनर्जी का यह बड़ा बयान सामने आया है और कह सकते हैं कि चेतावनी उन्होंने अपने बयान के साथ दी है। चुनाव आते ही टीएमसी को नोटिस मिलते हैं। चुनाव आयोग को निष्पक्ष काम करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का काम बीजेपी आयोग बनना नहीं है। ममता बनर्जी का ये बड़ा बयान निकलकर सामने आया। ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया एसआईआर को लेकर। ममता बनर्जी का ये बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आई है, बंगाल को हड़पने की कोशिश हो रही है। ममता बनर्जी ने कहा अंग्रेज भी बंगाल पर कब्जा नहीं कर सके। ममता बनर्जी ने याद दिलाया, कहा बीरभूम में पैदा ना होती तो मुझे भी बांग्लादेशी कहते। मुझे चोट पहुंची तो पूरे देश को हिला दूंगी। एसआईआर पर बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का ये बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। बड़ी खबर है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। ममता बनर्जी का ये बड़ा बयान है जो फिलहाल निकलकर सामने आया है और ममता बनर्जी ने कहा कि अगर मुझे कुछ हुआ तो पूरे देश को हिलाकर रख दूंगी। बड़ी खबर है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। इलेक्शन कमीशन का काम बीजेपी आयोग बनना नहीं है। ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी ये गंभीर आरोप लगाया है। तो बड़ी खबर है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। ममता बनर्जी का ये एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। तो एसआईआर जिस तरीके से इस वक्त पश्चिम बंगाल में हो रहा है उसको लेकर अब ममता बनर्जी का ये बयान है और सीधे तौर पर एसआईआर पर सवालिया निशान उन्होंने खड़े किए हैं। चुनाव आयोग के ऊपर उन्होंने सवालिया निशान खड़े किए। चुनाव आयोग के ऊपर सवालिया निशान खड़े करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का काम बीजेपी आयोग बनना नहीं है। तो ममता बनर्जी का ये बयान निकलकर सामने आया है। बड़ी खबर है जो फिलहाल सामने आ रही है। ममता बनर्जी का बड़ा बयान ये सामने आया है। मुझे चोट पहुंची तो पूरे देश को हिला दूंगी। ममता बनर्जी ने कहा है चुनाव आते ही टीएमसी को नोटिस मिलते हैं। ममता बनर्जी का बयान सामने आया। ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आते ही टीएमसी को नोटिस मिलते हैं। ये बड़ी खबर है जो फिलहाल सामने आ रही है। तो चुनाव आते ही टीएमसी को नोटिस मिलते हैं, ये बात जो है ममता बनर्जी ने कही है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो ममता बनर्जी का बड़ा बयान ये सामने आया है। एसआईआर पर बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का बयान है। कहा कि मुझे चोट पहुंची तो पूरे देश को हिला दूंगी। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो ममता बनर्जी का ये बड़ा बयान निकलकर सामने आया और ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे चोट पहुंची तो पूरे देश को हिला दूंगी। एसआईआर पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ये बयान सामने आया है। एक बड़ा बयान ममता बनर्जी ने दिया। हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। रैनिक, अगर बात इस पूरे बयान को लेकर करें, किस तरीके से ममता बनर्जी का बयान सामने आया, या यूं कहें कि ममता बनर्जी की चेतावनी? देखिए ममता बनर्जी के चेतावनी बोल सकते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी एसआईआर चालू होने के बाद से ही जिस तरीके से लगातार एकदम हमलावर थे और आज भी जिस तरीके का बयान ममता बनर्जी की तरफ से रखा गया है उसमें एकदम साफ है कि एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी एकदम हमलावर है बोल सकते हैं। क्योंकि ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है कि बिहार में जो बीजेपी का जो चाल था वो चाल किसी को समझ नहीं आया था, मगर बंगाल में अगर कोई खेलना चाहे तो तृणमूल कांग्रेस तैयार है। ममता बनर्जी का इस बयान से एकदम साफ है कि एसआईआर को लेकर बीजेपी के ऊपर एकदम निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं सीएम ममता बनर्जी। क्योंकि ममता बनर्जी का कहना है कि एसआईआर को बंगाल में जिस तरीके से लागू किया गया है उसको देखते हुए एकदम स्पष्ट किया जा रहा है कि बीजेपी किसी भी हालत पर 2026 को इलेक्शन को सामने रखते हुए पश्चिम बंगाल में जो वोटर लिस्ट उसमें झोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा तृणमूल कांग्रेस का बहुत दिन से दावा था। और ममता बनर्जी का आज का ये जो बयान, इसमें भी साफ है कि इलेक्शन कमीशन के ये जो एसआईआर ये प्रोसेस को लेकर एकदम बीजेपी के ऊपर डायरेक्ट टारगेट जो है वो ममता बनर्जी की तरफ से किया जा रहा है। ममता बनर्जी की तरफ से बिहार चुनाव को सामने रखा गया और उसके साथ साथ ही 2026 में आते हुए जो पश्चिम बंगाल चुनाव है उसको भी उस मुद्दा को भी सामने रखा गया है। और इसी को रखते हुए ममता बनर्जी का कहना है कि अगर बंगाल में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम तैयार हो तो पूरा देश को हिलाने के लिए ममता बनर्जी तैयार है। यानी एकदम इलेक्शन कमीशन और उसके साथ साथ ही बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भी एकदम चेतावनी जो है वो आज ममता बनर्जी का गला में सुनने को मिला है। और ममता बनर्जी की तरफ से आज ये जो प्रोटेस्ट रैली किया गया था
ये प्रोटेस्ट रैली भी जी। बहुत ही यूनिक है, क्योंकि जिस जगह पर ये प्रोटेस्ट रैली किया गया है वो जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल में अब ये एसआईआर जब चालू हो रहा है, एसआईआर जब चल रहा है इस मौके पर, क्योंकि जिस जगह पर ये रैली किया गया है उस जगह पर सबसे ज्यादा मतुआ संप्रदाय का लोग रहते हैं, और मतुआ संप्रदाय का लोगों के सामने जब ममता बनर्जी की तरफ से इस तरीके का बयान दिया जा रहा है तो एक बात स्पष्ट है कि ममता बनर्जी की तरफ से किसी भी हालात पर एसआईआर इशू को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं ममता बनर्जी, और दूसरी तरफ एसआईआर इशू को लेकर कोई डरे नहीं। एसआईआर को लेकर राज्य सरकार जो है वो आम नागरिक के साथ खड़े हुए जी। हैं, ऐसा ममता बनर्जी की तरफ से एक मैसेज जी। दिया गया है। दूसरी तरफ जी। अगर देखा जाए तो सीएम ममता बनर्जी एसआईआर जब से चालू हुआ बिल्कुल, है तब जिस से तरीके से लगातार जानकारियां आप दे रहे हैं रहने की, इससे साफ तौर पर समझ में आता है कि ममता बनर्जी का ये बयान नहीं बल्कि ममता बनर्जी की चेतावनी पश्चिम बंगाल से निकलकर सामने आई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए रहने। इस बीच तस्वीरें जो हैं